हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ प्रियंका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्सेस पाथ जो यूट्यूब चैनल है, इसमें हम विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं और उसी के साथ विभिन्न जो कोचिंग्स इंस्टीट्यूट है आपकी, उनके जो भी कोचिंग के टेस्ट पेपर होते हैं उनको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो हमने इसके रिगार्डिंग आरएस के जो टेस्ट पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किए थे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये क्लास है। इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक है तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा देख लेना, लेकिन चूंकि यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं तो हमें तो उसी अकॉर्डिंग हम की पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बाईलिंगुअल ये क्लास रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं एंड देन हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस कर लेंगे। तो हमने देखा था यहाँ पर 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे और हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था 11। मध्यकालीन राजस्थान में मीर मुंशी कौन थे? तो मध्यकालीन राजस्थान है, इसमें मीर मुंशी के रिगार्डिंग आपको 15 शब्दों में डिस्क्राइब करना है। तो मारवाड़ राज्य है, इसमें आपको देखने मिलेगा इसका आंसर। वैसे देखो, प्रशासनिक जो अधिकारी होते थे वो होते थे आपके मीर मुंशी। समझने के लिए प्रशासनिक अधिकारी थे मीर मुंशी। इनका वर्क क्या था? पत्राचार का ये क्या करते थे? वर्क करते थे। अब हम आंसर देख लेते हैं जो टेस्ट पेपर में दिया हुआ है। मारवाड़ राज्य जो जोधपुर है, वहाँ पर पड़ोसी राज्यों के साथ कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाला अधिकारी है, उसे क्या कहते हैं? मीर मुंशी। इसे राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त है। वैसे मीर मुंशी है वो बेसिक रूप से उसका वर्क है वो इन्होंने इस अकॉर्डिंग बताया कि ओनली इन्होंने मारवाड़ राज्य के अकॉर्डिंग बताया। आप अपने अकॉर्डिंग एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। मीर मुंशी है वो उसका कार्य यही होता था, पत्राचार का उसका क्या होता था वर्क आपको देखने मिलेगा, जिसमें आप देखोगे कि उसके द्वारा विभिन्न जो भी राज्य और सामंत वगैरह हैं, मराठे हैं, मुगल हैं, उनके साथ पत्राचार किया जाता था। इसमें आप 3 प्रकार के क्या देखते हो? पत्र व्यवहार। आपको 3 प्रकार के 3 टाइप्स के पत्र व्यवहार देखने मिलेंगे। एक पत्र व्यवहार आपको देखने मिलेगा रुक्का के नाम से। रुक्का के नाम से जो सामंतों के साथ जो पत्राचार किया जाता था उसे रुक्का कहा जाता था। दूसरा पत्र व्यवहार आपको देखने मिलेगा खरीता के नाम से। खरीता ये किसके साथ किया जाता है? राजा टू राजा के, जो राजा से राजा के मध्य किया जाता है उस पत्राचार को कहा जाता है खरीता। राजा से सामंत उसे कहा जाता है रुक्का। और तीसरा आपको देखने मिलेगा खतूत। ये किसके मध्य होता था? राजा से मराठे हैं उनके मध्य किए जाने वाला जो पत्राचार होता था उसे कहा जाता है खतूत। आप एक बार क्रॉस चेक और कर लेना। वैसे भी जो प्रशासनिक अधिकारी होता था जिसका वर्क क्या होता पत्राचार करने का होता था, उसे क्या कहा जाता था? मीर मुंशी है वो कहा जाता था। इसका जो मुख्य वर्क होता था वो जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ कूटनीतिक पत्राचार करना था। इसे राजनीतिक जो भी शक्तियाँ हैं वो प्राप्त थी, क्योंकि प्रशासन में जो मेन सबसे ज़्यादा पावर थी वो राजा के पास थी और राजा के बाद में अन्य अधिकारी वगैरह होते थे, उनमें से आपको एक देखने मिलेगा मीर मुंशी। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कवि हापा बारहट के रिगार्डिंग पूछा गया है। कवि हापा बारहट है, इनके रिगार्डिंग आपको 15 शब्दों में डिस्क्राइब है वो करना है। देखो, मैंने तो ये वर्ड है वो आज ही सुना है, कवि हापा बारहट भी कोई थे। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं विभिन्न कोचिंग संस्थान के जब क्वेश्चन देखते हैं तो हमें कुछ जो वर्ड्स है वो हमें न्यू मिलेंगे, तो वो आप अपने नोट्स है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। कवि हापा बारहट है ये राजा मान सिंह जो कछवार आमेर के जो कछवार शासक थे, कवि सॉरी मान सिंह, उन मान सिंह के दरबारी कवि आपको देखने को मिलेंगे कवि हापा बारहट। ये कौन सी जाति के थे? चारण जाति से ये संबंधित थे। इन्हें राजकवि का दर्जा है वो प्राप्त था। तो कवि हापा बारहट के रिगार्डिंग आपको 15 शब्दों में जब डिस्क्राइब करना हो तो आपको बताना है कि ये किसके दरबारी विद्वान थे, कौन सी जाति के रिगार्डिंग थे और इन्हें राजकवि का टाइटल है वो प्राप्त था। इनके रिगार्डिंग आपको इनकी कोई बुक्स वगैरह का नाम ध्यान हो तो वो भी आप मेंशन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है मेवाड़ की पुकार के नाम से। मेवाड़ की पुकार है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। 15 शब्दों में इसको समझाना है। तो मेवाड़ की पुकार है, बेसिक रूप से हम जानते हैं कि मोतीलाल तेजाब द्वारा जो 21 मांगे रखी गई थी उसी को क्या कहा जाता है? मेवाड़ की मांग है वो कहा जाता है, 21 सूत्री मांग पत्र को। अब इसे लिखना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आंसर ही देख लेते हैं। एक ही आंदोलन से संबंधित जो 1921 में मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया था, उसे मेवाड़ की पुकार नाम दिया गया था। इसमें बेगार और कर न देने संबंधित मांगे थे। साथ ही आप इसमें इस प्रकार से भी अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मेवाड़ की पुकार है, इसमें उस टाइम के जो वहाँ के जो किसान थे, रीजनल जो भी व्यक्ति थे, उनकी समस्याओं का वर्णन वहाँ पर किया हुआ था। एक
एक ही आंदोलन से संबंधित जो मोतीलाल तेजावत है, जो कालांतर में मोतीलाल तेजावत ये कालांतर में फरार हो गए थे और गांधी जी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण किया था नीमड़ा हत्याकांड के बाद में। उस टाइम पर इन मोतीलाल तेजावत द्वारा जो मेवाड़ महाराणा है उनके समक्ष बेगारी और कर न देने से संबंधित 21 मांगे रखी गई थी, जिन्हें हम मेवाड़ की पुकार के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है राजस्थानी साहित्य वचनिका से क्या तात्पर्य है। राजस्थानी साहित्य में जो वचनिका नामक टर्म होती है उससे क्या आशय है आपका। तो राजस्थानी साहित्य इसमें गद्य और पद्य है, गद्य और पद्य है। इसके मिश्रित काव्य को क्या कहा जाता है, वचनिका कहा जाता है। फेमस वचनिका आपको देखने मिलेगी एग्जाम्पल के रूप में अचलदास की चीनी वचनिका है, वो काफ़ी फेमस है। इसके अलावा आपको अदर जो भी नाम याद हो तो आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। वचनिका होती क्या है, वचनिका आपके गद्य और पद्य यानी कि जो प्रोज और एंड वर्ड्स होते हैं, इन प्रोज एंड वर्ड्स का ही अपन क्या कह सकते हैं, जो मिश्रित रूप है, मिक्स जो काव्य है, उसी को क्या कहा जाता है, वचनिका कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बागड़ी के रिगार्डिंग। बागड़ी अगर ऐसे भी लिखा जाए, बागड़ी क्या है, बागड़ी ओनली बागड़ी लिख दिया जाए तो बागड़ी एक आपकी जो राजस्थान है ज्योग्राफी के रिगार्डिंग भी आप क्वेश्चन बता सकते हैं, या फिर जो हिस्ट्री में भी इंक्लूड है वो किया जा सकता है। यहाँ पर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, इनके मध्य का एरिया है, इसको हम बागड़ कहते हैं। और यहाँ जो लैंग्वेज बोली जाती है उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, बागड़ी लैंग्वेज। बांगड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, बांगड़ी लैंग्वेज है वो कहा जाता है। आप इस प्रकार भी इस आंसर को लिख सकते हैं कि बांगड़ क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा है, लैंग्वेज है, उसे क्या कहा जाता है, बांगड़ी कहा जाता है। बांगड़ क्षेत्र राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में का सम्मिलित क्षेत्र है। और जॉर्ज अब्राहम क्रिएशन है, उन्होंने इसे भीली नाम से पुकारते थे। जो जॉर्ज अब्राहम क्रिएशन है, उन्होंने इसे बिली नाम से है वो दिया था, या बिली नाम से संबोधित किया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस आंसर है इसको बेटर है वो लिख सकते हैं। ये एक आप मान सकते हैं कि बस आपको इसे पता होना चाहिए कि किस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन खेतूबाई। खेतूबाई के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन थी खेतूबाई। तो बीकानेर के प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी जो जिनका नाम आपको देखने मिलता है मेघाराम वैद्य। मेघाराम वैद्य की सिस्टर थी खेतूबाई, जिनका संबंध है वो दूध व खारा किसान आंदोलन जो 1944 के अराउंडिंग हुआ था बीकानेर में। इस दूध व खारा किसान आंदोलन है, इसमें महिलाओं के नेतृत्व इन्होंने किया था। तो खेतूबाई है, इनका जीवन आपको याद रखना है। कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, दूध व खारा किसान आंदोलन से। तो ये एक न्यू आपको महिला योगदान के संबंध में देखने को मिल जाता है। महिला सशक्तिकरण के रिगार्डिंग जब भी हम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि जो किसान आंदोलन है उसमें भी महिलाओं ने काफ़ी लीडरशिप है, उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। जिसमें आप एक हेतुबाई का नाम बता सकते हो, एक आपके कट्टरता सम्मेलन में भी एक उत्मा देवी किशोरी देवी है, उनका नाम आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार आप हैं वो मेंशन इस फैक्ट का अदर यूज़ है वो भी कर सकते हैं। तो खेतूबाई कौन थी, बीकानेर के जो स्वतंत्रता अधिकार सेनानी थे मेघाराम वैद्य, उनकी सिस्टर थी। इनका मुख्य योगदान दूध व खारा किसान आंदोलन जो बीकानेर का है 1944 का जो किसान आंदोलन था, इसमें इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिंगल और पिंगल को डिस्क्राइब कीजिए। तो डिंगल है वो क्या होती है और पिंगल क्या है, इसको ये क्या है, एक आपके साहित्यिक रूप आपको देखने मिलते हैं। पूर्वी क्षेत्र के जो राजस्थानी साहित्यिक रूप है उसे क्या कहा जाता है, पिंगल। पी से पूर्व है, तो पूर्वी राजस्थानी साहित्य का रूप है उसे क्या कहा जाता है, पिंगल। और डिंगल क्या है, वेस्टर्न राजस्थान के जो साहित्यिक रूप है उसे क्या कहा जाता है, डिंगल कहा जाता है। अगर आपको इसके डिंगल और पिंगल में रचित कुछ काव्य अगर याद हो तो वो भी आप मेंशन है कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सत्य प्रकाश जोशी के रिगार्डिंग। सत्य प्रकाश जोशी है ये राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित जो मुख्य साहित्य उनमें आपको देखने मिलेगा बोल भारमली, गांगे, लश्कर, नाथमयी, सोन, मिर्गला व राधा। ये इनके क्या है, मुख्य कविता संग्रह है देखने मिलते हैं। इनमें से बोल भारमली के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी दिया गया था। तो जो क्या नाम है, सत्य प्रकाश जोशी। सत्य प्रकाश जोशी के प्रमुख आपको क्या देखने मिलते हैं साहित्य में, एक आते हैं बोल भारमली। बोल भारमली है, इसके अलावा इनका जो फेमस अदर देखने मिलता है वो आता है आपके गांगे। गांगे के अलावा नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा लश्कर। लश्कर के अलावा है नाथमयी। नाथमयी मैंने भी नाथ में फर्स्ट बार नाम सुना है। सोन और
आपको देखने मिलेगा लास्ट मिर्गला। ये क्या है, कुछ मेजर इनके साहित्य थे। राधा, राधा में आप इसका मेंशन कर सकते हो कि इसमें इन्होंने युद्ध न करने का वर्णन है वो भी किया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कामनूर स्थान है वो क्यों फेमस है। एक स्थान की लोकेशन के रिगार्डिंग जानकारी पूछी गई है। कामनूर स्थान है वो क्यों फेमस है, तो इस गांव में 1576 में जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है 18 जून 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। इस हल्दी घाटी के युद्ध के से ये संबंधित गांव आपको देखने मिलेगा। इस गांव में 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, ये गांव राजस्थान के राजसमंद जिले में है। तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कामनूर गांव राजस्थान के राजसमंद जिले में है, जहाँ पर 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य फेमस युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लोटे जाट और कन्ना मीणा के रिगार्डिंग आपको जानकारी है वो देनी है। लोटे जाट है ये शेखावटी निवासी थे। लोटे जाट और कन्ना मीणा और ये राजस्थान में अंग्रेज छावनी व अमीरों की संपत्ति लूटते थे। ये डोंगजी और जवाहर जी के प्रमुख सहयोगी थे। उन्हें आगरा कैद में इन्हें आगरा अंग्रेजों की कैद से छुड़ाया। राजस्थान के रॉबिन हुड की संज्ञा दी जाती है। लोटे जाट और कन्ना मीणा ये दोनों क्या थे, शेखावटी निवासी थे। इसके बाद में आपको रोकना है, फिर बता सकते हैं कि राजस्थान में अंग्रेजी छावनियों की ये लोग लोटे जाट कन्ना मीणा और उनके सहयोगी राजस्थान में स्थित अंग्रेजी जो भी छावनियाँ थी उनको लूटते थे और उनसे जो भी संपत्ति वगैरह प्राप्त करते थे वो गरीब व्यक्ति हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ये डोंगजी और जवाहर जी के प्रमुख सहयोगी थे। इनका योगदान है वो डोंगजी और जवाहर जी को आगरा में जो अंग्रेजों की कैद में अंग्रेजों की कैद में इन्हें बंद कर लिया था, तब इनके छुड़वाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें राजस्थान के रॉबिन हुड की संज्ञा है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निमूचना हत्याकांड के रिगार्डिंग। निमूचना हत्याकांड जो 14 मई 1925 को हुआ था, अलवर की बानसूर तहसील में हुआ था। यहाँ पर के जो भी किसान हैं उन्होंने लगान वर्दी के विरुद्ध क्या किया था, किसान आंदोलन किया था। उसके संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 14 मई 1925 में अलवर की बानसूर तहसील में यहाँ के किसानों ने लगान वर्दी का विरोध किया, तो उपस्थित किसानों की सभा पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 50 से अधिक किसान है वो शहीद हुए थे। गांधी जी ने इसकी तुलना है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसके साथ की थी। तो निमूचना हत्याकांड है जिसकी तुलना गांधी जी द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ की गई है। ये हुआ था 14 मई 1925 अलवर की बानसूर तहसील में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सज्जन कीर्ति सुधाकर के संबंध में। राजस्थान के में प्रकाशित सज्जन कीर्ति सुधाकर क्या है, एक साप्ताहिक अखबार है। कब प्रकाशित हुआ था, 1879 में। कहाँ से, उदयपुर से इसका प्रकाशन होता था। महाराणा जो स्वरूप सिंह है, शायद इनसे संबंधित जो अखबार से संबंधित आप क्रॉस चेक कर लेना, महाराणा स्वरूप सिंह है वो इसी अखबार के रिगार्डिंग आपको देखने मिलेंगे। तो राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था आपके सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 में उदयपुर से प्रकाशित। इसमें प्रशासनिक समाचारों के साथ साथ किसान की समस्याओं से संबंधित जो भी समाचार है, न्यूज है, वो भी प्रकाशित की जाती थी। नेक्स्ट पूछा गया है अमरचंद भाटिया के रिगार्डिंग। अमरचंद भाटिया है, इनके रिगार्डिंग आपको 15 शब्दों में बताना है। बीकानेर के थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का इन्हें प्रथम शहीद माना जाता है। 22 जून 1858 में ये इन्हें ग्वालियर है वहाँ पर इन्हें फांसी दी गई थी। तो 22 जून 1858 में इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट वृहद राजस्थान के संबंध में आपको बताना है। 30 मार्च 1949 को यह घटित। इसमें कौन कौन से मर्ज हुए थे वो बताने हैं। वृहद राजस्थान के एकीकरण का कौन सा फेज था, चतुर्थ चरण आपको देखने मिलता है। इसमें संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासत है वो मर्ज की गई थी। जयपुर के जो शासक थे महाराजा सवाई मान सिंह, इन्हें क्या बनाया गया था, राज प्रमुख। उदयपुर के जो शासक थे भोपाल सिंह, उन्हें क्या बनाया गया था, महाराज प्रमुख। ये कुछ मेजर इसमें पद दिए गए थे। अदर पद भी आप मेंशन है वो कर सकते हैं। राजधानी इस टाइम पर क्या बनाई गई थी, जयपुर है वो, और इस टाइम पर राजधानी है वो गठित की गई थी। तो 15 शब्द है, इसमें आपको इस प्रकार आंसर है वो राइट करना होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, सर्वहितकारिणी सभा है, इसके संबंध में बताना है। 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था थी सर्वहितकारिणी
सभा क्या थी? एक सामाजिक संस्था थी जिसका गठन किसके द्वारा किया गया था? 1907 में चूरू में इसका गठन किया गया था स्वामी गोपाल दास द्वारा। यह संस्था तत्कालीन बीकानेर राज्य की जो भी सामाजिक और राजनीतिक जो भी जनजागृति लाने वाली प्रेरक संस्था थी। तो बीकानेर में इसने इस संस्था का मुख्य योगदान देखे तो सामाजिक और राजनीतिक जनजागृति लाने के लिए था। बीकानेर में सामाजिक राजनीतिक जनजागृति लाने में इस सर्वहितकारी सभा है, इसका मेजर योगदान है वो आपको देखने मिलता है। नेक्स्ट हम यही क्वेश्चन है वो इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर मेरे से वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में कोई भी गलती हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मुझे माफ़ करना। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है 11th नंबर का क्वेश्चन। हमारा 10th तक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। 11th नंबर का क्वेश्चन, हु वर द मीर मुंशी इन मेडवल राजस्थान। मीर मुंशी है वो कौन थे मेडवल राजस्थान में? तो मेडवल राजस्थान के रिगार्डिंग हमने हिंदी मीडियम में देखा था। तब आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो एक बार हिंदी मीडियम से स्टार्टिंग कर सकते हैं, जबकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम के जो आगे का लेक्चर है वो उसको स्किप है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा है फैक्ट है वो बता देती हूँ। तो मीर मुंशी है ये क्या थे? इन द मारवाड़ स्टेट ऑफ जोधपुर, जोधपुर की जो मारवाड़ स्टेट है इसमें आपको ही हैड डिप्लोमेटिक कोरिस्पॉन्डेंस विद द नाइदर बोरिंग जो भी स्टेट है उनके साथ इनके क्या करते थे, ये पत्राचार रिलेटेड वर्क है वो करते थे। इट आल्सो हैड पॉलिटिकल पावर, मीर मुंशी के पास है वो पॉलिटिकल पावर्स भी थे। आप इन्हें बता सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव आप बता सकते हैं ये ऑफिसर थे जिनका मेजर रोल क्या था, मेजर वर्क आपको क्या देखने मिलेगा? पत्राचार रिगार्डिंग वर्क है वो देखने मिलेगा। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पोइट हापा है उनके संबंध में पूछा गया है। पोइट हापा बाराहट है ये कौन थे? तो ही वाज ए कोर्ट पोइट ऑफ राजा मानसिंह ऑफ कुछ कछुआ डायनेस्टी है, इसके आपको देखने मिलते हैं। ही वाज ए कोर्ट पोइट ऑफ राजा स्वाभिमान सिंह है, इनके देखने मिलते हैं ऑफ कछुआ डायनेस्टी। ही वाज फॉर्म ऑफ द चारण कास्ट, से ये रिलेटेड थे। ही हैड द स्टेटस ऑफ रॉयल पोइट, इन्हें रॉयल पोइट का जो स्टेटस है वो भी प्राप्त था। तो पोइट हापा बाराहट है इनके संबंध में आपको बताना है कि ही वाज ए कोर्ट पोइट ऑफ राजा मानसिंह ऑफ कछुआ डायनेस्टी। ही वाज फ्रॉम चारण कास्ट एंड ही हैड आल्सो स्टेटस ऑफ रॉयल पोइट। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन, कमेंट ऑन मेवाड़ की पुकार। 13 नंबर का क्वेश्चन है कमेंट ऑन मेवाड़ की पुकार। इन 1921 में जो मोतीलाल तेजावत है जिन्होंने क्या किया था, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, प्रेजेंटेड ए 21 पॉइंट डिमांड लेटर टू द मारवाड़ की जो भी मेवाड़ महाराणा थे, मारवाड़ नहीं मेवाड़ महाराणा, विच नेम मेवाड़ पुकार रिलेटेड टू द एकी मूवमेंट। इन दिस देयर वर डिमांड्स रिलेटेड टू बेगार एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो कमेंट जो हम मेवाड़ की पुकार पर हमें कमेंट करना है तो हमें बताना है कि ये किसके रिलेटेड है। तो ये आपको मोतीलाल तेजावत है उनके रिगार्डिंग आपको देखने मिलेंगे, जो किसान आंदोलन का जिन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। इन्होंने 21 पॉइंट का डिमांड लेटर है वो मेवाड़ महाराणा जो थे उस टाइम के तत्कालीन मेवाड़ महाराणा के समक्ष रखा था, प्रेजेंट किया था। और उसे 21 जो डिमांड लेटर है उसी को क्या कहा जाता है, मेवाड़ की पुकार के रूप में अपन जानते हैं, नॉन एज ए मेवाड़ पुकार। और in this they were demand related to begar and non payment tax regarding। 14 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय आपको वचनिका इन राजस्थान लिटरेचर। तो राजस्थान लिटरेचर है उसमें वचनिका से क्या मीनिंग था? इन दिस राजस्थानी लिटरेचर पोइट्री मिक्स्ड विथ प्रोज एंड वर्ड्स इज कॉल्ड वचनिका। तो जो राजस्थानी लिटरेचर है उसमें जो पोइट्री होती थी किसका मिश्रण, आपके पोज एंड वर्ड्स है, पोज एंड वर्ड्स का मिश्रण रूप आपको वचनिका देखने मिलता है। फेमस वचनिका आप बता सकते हो, अचलदास खिचड़ी वचनिका है वो इज ए फेमस वचनिका। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन, बागड़ी को डिस्क्राइब करना है। बागड़ी क्या है? द एरिया ऑफ डूंगरपुर बांसवाड़ा इज कॉल्ड बागड़्स एरिया एंड द
रिलेटेड हियर इज कॉल्ड बागड़ी। जो यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, बोली बोली जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, बागड़ी लैंग्वेज है वो कहा जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, कॉल्स इज भीली। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, उन्होंने इस जो बागड़ी लैंग्वेज है इसे क्या कहा था, बोली है, इसे क्या कहा था, भीली लैंग्वेज है वो भी कहा था। 16 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको खेतूबाई के रिगार्डिंग पूछा गया है। कौन थी, तो ये फेमस जो फ्रीडम फाइटर है आपके बीकानेर के, मेघाराम वैद्य इनकी सिस्टर थी, और इन्होंने लीड किया था जो बीकानेर में दूध व खारा किसान आंदोलन है, प्रेजेंट मूवमेंट है, इसका लीडरशिप इनके द्वारा की गई थी। 1944 में बीकानेर में जो किसान आंदोलन था, उसका जो दूध व खारा किसान आंदोलन है, इसमें इन्होंने वुमेंस की लीडरशिप है इनके द्वारा, खेतूबाई द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन आपको डिंगल और पिंगल लिटरेचर के रिगार्डिंग पूछा गया है। डिंगल और पिंगल लिटरेचर है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो पिंगल जो लिटरेचर है वो आपके ईस्टर्न राजस्थान में से रिलेटेड है। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ ईस्टर्न राजस्थान इज नॉन एज ए पिंगल, एंड जो लिटरेरी फॉर्म ऑफ वेस्टर्न राजस्थान है इज ए नॉन एज ए डिंगल। तो डिंगल की साइड की जो लिटरेचर है, जिसको लिखने की कला है, तो उसे डिंगल लैंग्वेज कहा जाता है, और जो ईस्टर्न राजस्थान में लिखने है की शैली है वो आपको पिंगल लैंग्वेज के रूप में देखने मिलती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सत्य प्रकाश जोशी के रिगार्डिंग। सत्य प्रकाश जोशी ये कौन थे, तो इज ए फेमस राइटर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज के फेमस राइटर आपको देखने मिलते हैं, और इनके रिगार्डिंग जो आपको बुक्स वगैरह देखने मिलती है उनमें आपको देखने मिलेगी बोल भारमली। इसके अलावा जो मेजर अदर जो बुक्स वगैरह हैं उनमें आते हैं आपके गांगे के अलावा लश्कर ना थामे ये इनकी मेजर आपको बुक देखने को मिलेगी। इसके अलावा सोन मिर्गला एंड राधा है, इसमें इन्होंने जो बैटल वगैरह है, युद्ध वगैरह है वो नहीं करने के संदर्भ में भी डिस्क्राइब है वो किया था। तो ये इनकी कुछ मेजर बुक आपको देखने मिलेगी। सत्यप्रकाश जोशी फेमस राइटर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, बोल भारमली, गांगे, लश्कर नाथाम्बे, सोन मिर्गला एंड राधा इनकी फेमस क्या है आपको पोएट्री कलेक्शन देखने मिलता है। ही हैज़ रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर बोल भारमली। तो बोल भारमली है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड है वो भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन, वाई इज कन्नूर फेमस। तो कन्नूर है वो क्यों फेमस है। इन दिस विलेज इन 1576 AD द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस बिटवीन महाराणा प्रताप सिंह एंड अकबर। दिस विलेज इज इन राजमंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो जो कन्नूर जो विलेज है ये कहाँ पर आपके देखने मिलेगा, राजस्थान के राजमंड डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कामनूर विलेज के बाद में जो नेक्स्ट पूछा है वो है लोटिया औजाट और कन्ना भील के रिगार्डिंग। कन्ना मीणा के रिगार्डिंग। 19 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कामनूर विलेज के रिगार्डिंग जो राजमंद का उसके रिगार्डिंग पूछा था, और 20 नंबर का क्वेश्चन है वो है लोटिया जाट और कन्ना मीणा है इनके रिगार्डिंग। ये कहते ये नेटिव ऑफ शेखावटी के रहने वाले थे। दे यूज टू लॉट इंग्लिश जो कैंटोनमेंट्स है, उन्होंने इंग्लिश जो कैंटोनमेंट है उनको लूट इंग्लिश कैंटोनमेंट्स, एंड जो पीपल्स थे पुअर पीपल प्रॉपर्टी उनकी जो भी इंग्लिश कैंटोनमेंट एंड प्रॉपर्टी उनको इन्होंने लूटा, एंड जो रिच पीपल है उनकी लोटी जाट एंड कन्ना मीणा नेटिव ऑफ शेखावटी दे यूज to loot English cantonment and property of rich people in Rajasthan. He was one of the main associate of Dungji Jamarji. They freed Agra from British and known as Robin Hood of Rajasthan. या फिर आप इसी प्रकार पे इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये जो इंग्लिश कैंटोनमेंट्स एंड जो उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको लूटते थे, और जो भी गरीब पीपल है, रिच व्यक्ति है, उनकी प्रॉपर्टी को लूट कर किस में डिवाइड करते थे, आपके गरीब जो पुअर पीपल है उनके मध्य डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ये डोंगजी जवाहर जी के क्या थे, एसोसिएट थे, और इन्होंने जो ब्रिटिश आगरा की जो ब्रिटिश वाली थी जेल वगैरह वहाँ से उनको फ्रीड भी करवाया था, इसलिए इन्हें रॉबिन हुड की संज्ञा वो भी दी जाती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया निमोचना केस के रिगार्डिंग। निमोचना केस है ऑन 14 मई 1925 को हुआ था, कहाँ पर,
इन द बानासुर तहसील ऑफ अलवर, अलवर की बानासुर तहसील में, व्हेन द फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द increase in rent and the farmer present in meeting were tried upon, in which more than 50 farmers were martyred, and Gandhi जी जो compared to the जलियांवाला बाग जो मैसकर हुआ था उसके रिगार्डिंग की निमोचना जो हत्याकांड है ये कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बानासुर तहसील अलवर में हुआ था। प्रोटेस्ट था, फार्मर्स का प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलता है किसके रिगार्डिंग? इंक्रीज इन रेंट एंड जो अदर जो भी इनके थे बेगार वगैरह, इनके रिगार्डिंग ये आपको देखने मिलेगा मोमेंट। इसमें 50 फार्मर्स है जो वो शहीद हो गए थे, मार्टर, या फिर आप बता सकते हैं मार्टर्ड, शहीद हो गए थे, फास्ट गए तो मार्टर्ड। गांधी जी ने बाद में इसकी जो कंपैरिजन किससे किया था? जलियांवाला बाग है उसके हत्याकांड से इनका कंपैरिजन है वो किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे सज्जन कीर्ति सुधाकर के रिगार्डिंग। सज्जन कीर्ति सुधाकर है ये कौन थे? सॉरी, सज्जन कीर्ति सुधाकर है ये क्या है? तो सज्जन कीर्ति सुधाकर है ये न्यूज़पेपर आपको देखने मिलेगा किसका था के टाइम पीरियड की आपको देखने मिलेगा। मेवाड़ के जो महाराणा है स्वरूप सिंह उनके टाइम पीरियड पर ये प्रकाशित हुआ था। फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर है पब्लिश इन राजस्थान। फर्स्ट जो वीकली न्यूज़पेपर जो राजस्थान में पब्लिश हुआ था वो था सज्जन कीर्ति सुधाकर। पब्लिश्ड फ्रॉम उदयपुर इन 1879, उदयपुर से ये 1879 में ये पब्लिश्ड हुआ था। इन दिस अलोंग विथ एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज़ रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स वर पब्लिश्ड। तो फार्मर्स के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ वगैरह थी वो भी पब्लिश होती थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी न्यूज़ थी वो भी पब्लिश होती थी। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अमरचंद भाटिया के रिगार्डिंग। अमरचंद भाटिया के रिगार्डिंग आपको 15 वर्ड में डिस्क्राइब करना है। अमरचंद भाटिया ही ये बीकानेर के कंसिडर थे टू बी द फर्स्ट जो मार्टर ऑफ 1857 रिवॉल्ट ऑफ राजस्थान। ही वॉज हैंग्ड ऑन 22 जून 1858 इन ग्वालियर। तो 22 जून 1858 में इन्हें ग्वालियर में किया गया था, फांसी की सज़ा है वो दी गई थी। और अमरचंद भाटिया ये कहाँ के थे? बीकानेर के थे। और फर्स्ट मार्टर यानी कि जो शहीद है आप बता सकते हो 1857 के रिवॉल्यूशन है क्रांति के समय में ये क्या थे? फर्स्ट शहीद थे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है ग्रेटर राजस्थान के संबंध में आपको डिस्क्राइब करना है। ग्रेटर राजस्थान में कौन कौन से आपको देखने मिलेगी, किन किन का मर्ज हुआ था। तो ग्रेटर राजस्थान है ये फॉर्म कब हुए थे? फॉर्म ऑन 30 मार्च 1949 को। इसमें जो आपको राज प्रमुख देखने मिलेंगे वो देखने मिलेंगे जयपुर के जो शासक है महाराजा स्वाभिमान सिंह। जयपुर के तत्कालीन जो शासक थे महाराजा स्वाभिमान सिंह है ये राज प्रमुख इन्हें बनाया गया था। उदयपुर के जो शासक आपको देखने मिलते हैं महाराणा भोपाल सिंह, इन्हें क्या बनाया था? इन्हें बनाया गया था महाराज प्रमुख। उदयपुर वाले जो महाराणा भोपाल सिंह थे उन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया था। एंड स्टेट पार्ट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, इसमें जो पार्ट इंक्लूड किए गए थे यूनाइटेड राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इनको मर्ज किया गया था। तो इन चार जो भी सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर, इन चार बड़ी रियासत है इनको यूनाइटेड राजस्थान में मर्ज किया था। और यहाँ की जो कैपिटल रखी गई थी वह जयपुर। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है सर्वहितकारणी सभा के रिगार्डिंग आपसे लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है। इट वॉज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय स्वामी गोपाल दास इन चूरू इन 1907। तो 1907 में जो स्वामी गोपाल दास है उनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने मिलेगा आपको सर्वहितकारणी सभा। दिस इंस्टीट्यूशन वाज एन इंस्पायरिंग ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस टू द देन बीकानेर स्टेट। तो जो सर्वहितकारणी सभा है ये एक आप बता सकते हो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था। किसके द्वारा फाउंड किया गया था? स्वामी गोपाल दास द्वारा फाउंड किया था। कब किया गया था? चूरू में किया गया था 1907 में। और ये क्या करता था इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस का वर्क है वो किया जाता था किसमें? बीकानेर में। तो आज की वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।
इससे आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए। और मेरी तरह इंग्लिश नहीं आए ना तो भी काम चला लीजिए, जो भी आपकी टूटी फूटी इंग्लिश है उससे। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले तो काफ़ी होशियार हैं, तो वो तो उनको तो क्या ही कहना। ओके, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।